प्रश्न 1, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10। आपको रूट की संख्या मिलेगी कि रूट 5 आपको मिल सकता है, रूट 2 आपको मिल सकता है, रूट 3, रूट 7, यानी ऐसे रूट की संख्या आपको मिल सकती है। अब उसको आप हल कैसे करते हैं, देखो हमको प्रश्न बोलेगा अपरिमेय संख्या है और हम उसको मान के चलेंगे परिमेय संख्या है। देखो हम लिख देंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 p बटे में q। हम जानते हैं परिमेय संख्या कैसी होती है, p बटे q के रूप में होती है और q का मान क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। और pq का एचसीएफ हमारे पास होता है 1 होता है। देखो अब इसको हमने लिख लिया, अब हम इसके नीचे 1 लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, 1। अब फिर इसकी वज्र गुणा कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे। p को 1 से करेंगे तो आपके पास होगा p, रूट 5 को q से करेंगे तो रूट 5q। यहां तक हो गया। उसके बाद में हम इन दोनों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर p स्क्वायर रूट 5 q स्क्वायर। p का स्क्वायर क्या आएगा, p स्क्वायर होगा रूट 5। देखो रूट 5 इंटू रूट 5 करेंगे तो आपके पास आएगा रूट 25 और रूट 25 का निकल के आपके पास आता है 5। तो हम क्या ले लेंगे, 5। q इंटू क्यू स्क्वायर है तो q इंटू क्यू करेंगे तो आपके पास q का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब ऐसा आ गया तो ये 5 है, q स्क्वायर से क्या है, गुणे में है, इंटू में है। तो जो इंटू वाली संख्या बराबर के इधर जाती है तो किसमें चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो हम यहाँ चौकी करके लिख देंगे p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो p भी 5 से विभाजित होगा। p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो p भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई संख्या 5 है और उस संख्या का स्क्वायर कर दूं मैं तो आपके पास क्या आएगा, 25। अब इसमें 5 का भाग दूंगा, 5 5 25, 5 ये भी विभाजित हो गया। और इस संख्या 5 है, 5 को 5 से भी विभाजित करेंगे तो 5 एकम 5, ये एक बार विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये निकला कि p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो p भी 5 से विभाजित होगा, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो उसके बाद एक प्रोसेस है कि p से हो गया तो हम q से भी करेंगे। देखो अब करके हम लिख देंगे p बराबर 5r। इसमें भी हम वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर p स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो p का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर होगा 5r। इसका भी वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 25r स्क्वायर। अब देखो यहां से हो गया। उसके बाद p स्क्वायर का मान हम ये रख सकते हैं 5q स्क्वायर, तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। देखो अब हम p स्क्वायर का मान क्या लेंगे, 5q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25r स्क्वायर। और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से हमने ये मान लिया है 5q स्क्वायर।
अब देखो वही काम 5 या इंटू में है, इसको मैं बराबर के इधर ले आऊंगा तो यहाँ पे भाग लग जाएगा और ये इसको 5 बार काट देगा। तो अब क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, वही 5r स्क्वायर से गुणे में है तो हम इसको बराबर के इधर देंगे तो वही विभाजित होगा क्यू स्क्वायर से, तो हम वापिस वही नियम लिख देंगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। मैंने समझा दिया था कि अगर ये इसका क्यू स्क्वायर विभाजित होगा तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, जो हमने यहाँ समझते हैं वही काम हमने यहाँ किया है। अब देखो, अब हम जानते हैं कि जब परिमेय संख्या होती है तो उसका एचसीएफ हमारे पास 1 होता है, लेकिन यहाँ एचसीएफ आपके पास 5 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि करके, चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः PQ HCF 1 नहीं है, अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो अवधारणा, हमारे द्वारा अवधारणा गलत क्या थी, हमने इसको परिमेय माना था ना, वो हमारी अवधारणा क्या होती है, गलत होती है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप देखो हल करेंगे, देखो कि प्रश्न है कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 का, है ना। देखो दूसरा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देगा कि अपरिमेय है संख्या है जो, लेकिन हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको परिमेय मान के हल करेंगे। देखो हम लिख देंगे यहाँ, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो परिमेय मान लिया तो हम यहां लिख देंगे 3 + 2√5, ठीक है। अब देखो उसके बाद में P/Q, क्योंकि परिमेय मान रहे हैं तो परिमेय संख्या कैसी होती है, P/Q के रूप की होती है, और हम ये भी जानते हैं Q का मान क्या नहीं होता है, 0, और PQ HCF होता है 1 HCF होता है। अब देखो हम क्या करेंगे कि इस संख्या में ऐसी संख्या होती है उसमें आपको रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना है और प्लस वाली संख्या या गुणे में संख्या होती है उसको बराबर के इधर लेके आएंगे। देखो हम रूट को इधर रखेंगे, 2√5 बराबर P/Q, 3 यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर हम √5 को इधर रखेंगे, 2 को यहाँ, 2 आपका यहाँ गुणे में है, इंटू में बराबर के इधर आएगा तो वो भाग में आ जाएगा। देखो P/Q -3 यहाँ पे इंटू में है, बराबर के इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। देखो अब हम जानते हैं, देखो ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है कि हम ये जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन इधर से ये वाली संख्या आपकी परिमेय है।
देखो परिमेय संख्या में चाहे परिमेय संख्या घटाओ, जोड़ो, भाग दो या गुणा करो, हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि करके, कारण बता देंगे कि P बटे Q माइनस 3 बटे में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक है, अपरिमेय संख्या है। हम थोड़ा यहाँ पे लिख देंगे अर्थात, इसी को वापस अर्थात करके अच्छे से समझा देंगे कि अर्थात √5 बराबर नहीं है किसके, P बटे Q माइनस 3 बटे 2 के। ठीक है, ये बराबर नहीं है। हम यहाँ पे और लिख देंगे, हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है, मतलब हमने इसको माना था ना कि ये परिमेय है, वो हमारी क्या है, गलत है। इसलिए आपका क्या होगा, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपका आंसर। प्रश्न 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। यानी हम इसका तीसरे का पहला कर रहे हैं। देखो आपको अपरिमेय देगा, हम उसको क्या बोलेंगे, परिमेय मान के हल करेंगे। हम यह मान लेंगे, माना कि 1 बटे √2 एक परिमेय संख्या है। 1 बटे √2 परिमेय मान रहे हैं, तो परिमेय संख्या कैसी होती है, P बटे Q रूप की होती है। Q का मान क्या नहीं होता है, Q का मान 0 नहीं होता है, और PQ का HCF क्या होता है, तथा PQ HCF 1 होता है। क्या होता है, PQ का HCF 1 होता है। अब देखो जब हम इसको परिमेय मान चुके हैं, तो देखो जब ऐसी संख्या जो रूट में होती है, उस संख्या को हम पलट के हल करते हैं। कैसे पलट के, देखो इस वाली संख्या में आप 2 को नीचे ले आएंगे और 1 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बराबर। ये Q है, Q आपका ऊपर होगा और P आपके नीचे आ जाएगा। देखो इसको समझो, मैं बोल दूं कि 2/3 एक परिमेय संख्या है, मान रहे इस चीज को, हाँ। तो अब ये 3/2 परिमेय है, तो क्या 2/3 परिमेय नहीं होगी, इसको पलट देंगे तो बिल्कुल होगी। इसलिए मैंने इसको पलट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर। ठीक है, अब देखो यहां से मैं लिख दूंगा चूंकि करके, चूंकि Q बटे P एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात √2 बराबर Q बटे में P बराबर नहीं
है। अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा कौन सी, जो हम इसको परिमेय मान रहे थे। अवधारणा बोल दो, है ना, मानी गई अवधारणा गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा आंसर। प्रश्न तीसरे का दूसरा, 7√5। ये भी आपको अपरिमेय बोला है प्रश्न में। हम क्या मान के हल करेंगे, हम इसको परिमेय संख्या मान के हल करेंगे। देखो, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। सात रूट 5 P/Q, क्योंकि हम 7√5 को P/Q के बराबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है, और हम 7√5 को क्या मान रहे हैं, परिमेय संख्या ही मान रहे हैं, इसलिए हम इसको बराबर रख रहे हैं। ठीक है, अब देखो, और परिमेय संख्या में क्या होता है, Q का मान क्या होता है, 0 होता है, और आप लिख देंगे तथा PQ का एचसीएफ क्या होता है, वही 1 होता है। ठीक है, अब देखो यहां से अब हल करेंगे। हमने क्या बताया कि रूट वाली संख्या को एक तरफ और सभी को बराबर के इधर लेके आएंगे। समझ तो आ रहा होगा आपके। देखो, P/Q रूट 7 में था, उसको मैं इधर लेके आ गया। ठीक है, क्योंकि गुणे वाली संख्या किस में आती है, भाग में आती है। अब देखो, मैं इसको लिख दूंगा √5 बराबर P/7Q। ठीक है, अब वही काम आप करेंगे, क्योंकि देखो आप समझते हैं कि ऐसी संख्या रूट की वे संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, और P/Q वाली संख्या क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। और मैंने बोला परिमेय संख्या में चाहे कुछ जोड़ो, घटाओ, भाग दो या इंटू करो। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या की जोड़ करो, बाकी करो, भाग करो, गुणा करो, परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो हम यह चूंकि करके लिख देंगे, चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात आप लिख देंगे 5 रूट P इसके बराबर नहीं है, PQ इसके बराबर नहीं है। अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। अतः
एक 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी आपका आंसर। हाँ, प्रश्न तीसरे का तीसरा देखो, ये भी आपको अपरिमेय दी है, प्रश्न बोल रहा है, तो हम इसको क्या मान लेंगे भाई, हम इसको वही काम कर लेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे। देखो माना कि 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किस रूप की होती है, परिमेय संख्या हमारी होती है वही p/q के रूप की, तो हम इसको परिमेय संख्या मान लिए। क्या मान लिए, इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं। अब परिमेय संख्या इसको मान लिए तो p/q, ये भी परिमेय मान लिए और ये परिमेय है। अब हम क्या मानते हैं, q का मान क्या नहीं होता है भाई, 0 नहीं होता है आप, तथा इनका एचसीएफ क्या होता है, pq का, pq का एचसीएफ होता है हमारे पास 1। क्या होता है भाई, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब देखो यहाँ पे आप, मैंने बताया आपको कि यहाँ आपको इस साइड में आपको ओनली रूट की संख्या रखना है और सभी को आपको बराबर के इधर लेके आना है। 6 इसको इधर ले आऊंगा मैं, यहां पे रखूंगा 2√5 बराबर p/q। ये 6 यहाँ पे आपके पास प्लस में है, हम इसको किस में ले आएंगे, माइनस में, क्योंकि बराबर की इधर संख्या थी, प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है। यहाँ पे 2 है आपका, किस में है, इनटू में है, किसमें है, इनटू में। ये बराबर के इधर आएगा तो दोस्तों ये हो किस में जाएगा, भाग में आ जाएगा। समझ रहे बात को, क्योंकि इनटू वाली संख्या बराबर के इधर से किस में आती है, भाग में आ जाती है। वही बात फिर आप लिखेंगे, क्योंकि ये है आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाओ, परिमेय संख्या जोड़ो, परिमेय संख्या का भाग दो या परिमेय संख्या से इंटू करो, आपको परिमेय संख्या प्राप्त होने वाली है। समझ रहे हो इस चीज को। देखो अब यहां हम कारण दे देंगे वही चूंकि करके, ठीक है। अब देखो हम यहां लिख देंगे p/q -6/2। आपके पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई, परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो अपरिमेय संख्या है, हम अर्थात में लिख देंगे, अर्थात √5 बराबर नहीं है pq -6/q के, ठीक है। और हम ये लिख देंगे, अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है, इसलिए 6 + 2√5 एक अपरिमेय
संख्या होगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। देखो दोस्तों, मैंने कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 के तीनों क्वेश्चन हल करा दिए। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, और वीडियो में देखने में दिक्कत आती है तो अपने फोन की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लिया करो।